परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। ज्योतिर्लिंग क्या है, इनके नाम 12 ही क्यों रखे गए, इनके 12 नाम ही क्यों रखे गए। ज्योतिर्लिंग क्या है और इनके 12 नाम ही क्यों रखे गए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो आज हम बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग है क्या। इनको शिवलिंग भी कहा गया है। ऐसा क्या है, क्या गूढ़ रहस्य है, आज हम बताएंगे। तो उसके पहले हम गुरु और गोविंद की वंदना करते हैं कि ध्यान मूलम गुरुरेमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है। ज्योतिर्लिंग क्या है, इनके 12 नाम क्यों पड़े। ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग भी कहा गया है। तो ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग क्यों कहा गया है, या शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहा गया है, और इनके 12 नाम क्यों पड़े। गूढ़ रहस्य पुराणों में तो बहुत लिख दिया है, लेकिन हम पुराणों से हट के बताएंगे जो सच है। जो सत्य है मैं वही बताऊंगा। पुराणों में तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया, अपने अपने विचार लोगों ने प्रकट किए पूजा पाठ के हिसाब से, लेकिन मैं आपको असलियत बताऊंगा कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग ही नाम 12 ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहले बताएंगे कि ज्योतिर्लिंग है क्या। तो देखिए, ज्योतिर्लिंग का है या शिवलिंग का है, ये परमात्मा के स्वरूप का चिन्ह है, प्रतीक है। परमात्मा किस रूप में है, परमात्मा ज्योति रूप में है। रामचरितमानस में भी बताया गया है और श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अर्जुन ने पूछा जब भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप कह तो रहे कि वो सबके हृदय में निवास करता है, आप उसकी शरण में जाएं, लेकिन आप थोड़ा ये बताएं कि उसका स्वरूप क्या है। उसको हम जाने तो तब माने, उसका स्वरूप क्या है। और किसी भी व्यक्ति के स्वरूप को हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उसको मान नहीं सकते। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही बात कही कि उसका स्वरूप तो बताइए, आप स्वरूप क्या है। और यही बात माता पार्वती जी ने, जो अनादिकाल में शंकर स्वरूप सदगुरु हुए थे, उनकी पत्नी थी पार्वती, उनका पार्वती नाम था, प्रेममयी वृत्ति है। उन्होंने भी प्रश्न पूछा था जो पुराणों में महादेव कहा गया, उनको माता पार्वती कहा गया। उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि उसका स्वरूप क्या है। आप कहते हैं
कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टम हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। माता पार्वती शंकर स्वरूप सदगुरु जो हुए अनादिकाल में, तो उनसे प्रश्न किया था। उनसे पहले कोई तत्वदर्शी सदगुरु नहीं था। शंकर के पहले कोई भी तत्वदर्शी सदगुरु नहीं था, वो प्रथम थे। भगवान ने, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तो उस समय जो गुरु थे वो शंकर थे। तत्वदर्शी जो सदगुरु थे, जिन्होंने उस परमात्मा को देखा था। कहाँ देखा था? अपने अंदर। सबसे पहले उन्होंने अनुभव किया था कि वो परमात्मा कहाँ है? सबके घट के अंदर है। जितने भी भूत प्राणी है संसार में, सबके हृदय में वास करता है। ये कैसे जाना? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में उस परमात्मा को जाना, जिसके बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, का था नाम है नामानुरूपा ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा। तो उस परमात्मा का न तो कोई स्वरूप है और न कोई नाम है। अकथ अनाम है नामानुरूपा, ना उसका कोई रूप है, और जब रूप नहीं तो कोई उसका नाम नहीं। और ब्रह्म सुख अनुभव अनुपा, अनादिकाल से बड़े बड़े ऋषि महात्मा हुए, सब ने तपस्या के बल से उसको जाना है, और जिस भाव से जाना है, जो अनुभव हुआ उनके अंतःकरण में, उस अनुभव के हिसाब से उसका नाम रख दिया अनादिकाल से। वैसे उसका कोई नाम आम है नहीं। भक्तिकालीन कवि संत कबीर हुई, उन्होंने भी कहा उसका कोई नाम नहीं, नाम और रूप से अनिर्वचनीय। गोस्वामी जी ने भी कहा और संत कबीर ने भी कहा। कबीर ने भी कहा कि उसको अनुभव से ही जाना जा सकता है। सार सार शब्द सब कोई का है, वो है शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे, और जिव्या परावत नहीं निरख परख कर ले। उन्होंने अपनी साखी में दर्शा दिया कि परमात्मा, इसको कबीर ने शब्द कहा है। यानी शब्द क्या है? परमात्मा की जागृति, आत्मा की जागृति। जब अंतःकरण में आत्मा जागृत हो जाती है, तो उस जागृति को शब्द कहते हैं। उसी को तुलसी ने अनुभव कहा है, उसी को भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा है? उसको हनुमंता कहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अनादिकाल में सदगुरु हुए, जिनको शंकर कहा गया है, ये तत्वदर्शी सदगुरु इनको कहा गया। क्यों? तत्व किसे कहते? तत्व कहते उस परमात्मा को जो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है। उसको उन्होंने तपस्या किया, तपस्या के बल पे उसको अपने अंतःकरण में ज्योतिर्स्वरूप में जाना कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योति होती, ऐसे परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो हाड़ मांस का नहीं है, हाड़ मांस हड्डी का जैसे हम आप सब हैं, ऐसा परमात्मा का स्वरूप नहीं है। हाड़ मांस का नहीं, वो ज्योतिर्स्वरूप है। इसी को पार्वती से बताया कि सबकर परम प्रकाशित, और सबके अंतःकरण में रमण करता है। ज्योति स्वरूप है और सबके अंदर वो ज्योति रमण करती है। इसलिए जो ब्रह्म ऋषि हैं अनादिकाल से, शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, उन्होंने उसका नाम क्या रखा? राम नाम रखा। तो किसने नाम रखा परमात्मा का? राम नाम शंकर स्वरूप सदगुरु ने रखा, जो अनादिकाल में थे, जिनकी पत्नी पार्वती थी और सबसे पहले थे। उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया, बहुत सारा ज्ञान दिया, इसलिए उनको देवता कहा गया। और सबसे पहले थे तो महादेव कहा गया। प्राचीन थे, उनसे पहले कोई भी देवता नहीं था, इसलिए उनको महादेव भी कहा गया। बहुत कुछ दिया हम आप सबको, तो उनको महादेव भी कहा गया। तो उन्होंने बताया कि वो परमात्मा जो सबके अंदर रमण करता है, वो ज्योतिर्स्वरूप है और उसका नाम राम है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, माता पार्वती जी ने पूछा तो भगवान शंकर ने बताया। उनको भगवान कहा गया। शंकर को भगवान क्यों कहा गया? इसलिए कि वो भग माने होता है प्रकृति, प्रकृति को चलाने वाले। एक ये प्रकृति है हमारे आपके शरीर की, एक ये सारी प्रकृति है। तो सारी प्रकृति को जो चलाने वाला है, नियंत्रण करने वाला है, भगों को चलाने वाला, उसको क्या कहते हैं? भगवान। तो प्रथम गुरु थे, इसलिए इनको शंकर भगवान कहा गया। तो इन्होंने कहा है क्या परमात्मा के बारे में कि सब करे परमेश्वर
प्रकाशित जोई, और राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशित जोई, और राम अनादि अवधपति सोई। ये भगवान शंकर ने कहा, सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधपत सोई। वो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा जड़ चेतन सबको प्रकाशित कर रहा है, सब में चेतना की ऊर्जा दे रहा है, चेतना रूपी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसके प्रकाश से सारा संसार जीवित है, चलता फिरता उठता बैठता है। इसलिए उसको अनादि सदगुरु ने क्या नाम रखा, शंकर स्वरूप सदगुरु ने क्या नाम रखा, राम रखा। और जब से उन्होंने जान लिया तब से उन्होंने मान लिया। तब यो तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग रहती। वो सदैव राम राम ही जपा करते थे। उनसे पहले कोई गुरु नहीं था, इसलिए उनको शंकर भगवान कहा गया। उन्होंने संसार को बताया कि परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, और बताया कि सब लोग उस ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा का दर्शन करो। तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया संसार में, तो उससे सबने ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया, सबने दर्शन किया। ये उन्होंने बताया। इसके बाद यही बात अर्जुन ने पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से कि उसका रूप तो बताओ, स्वरूप। तो उन्होंने भी कहा, गीता में लिखा हुआ है कि ज्योति सामपि तज्ज्योति ऐस्थैमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वो ज्योतियों का परम ज्योति अर्जुन, ज्योतिषाम तज्ज्योति स्मसा च परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। अर्जुन, वो ज्योतियों का परम ज्योति, उसे पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। और वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हृदय सर्वस्य विष्ठितम। जितने भी पंचभूत प्राणी हैं, चित जल पाव गगन समीर, पांच भूतों से, पंच तत्वों से जो बने हुए, सबके अंतःकरण में परमात्मा ज्योति स्वरूप में निवास करता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा और भगवान शंकर ने भी कहा कि वो परमात्मा कैसा है, ज्योतिर्स्वरूप है। ठीक, वो ज्योतिर्स्वरूप, गीता में उसी ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को जो अंतःकरण में रहता है, उसको भगवान कृष्ण ने क्या बताया, वो आत्मा है। आत्मा क्या सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। इसलिए गीता में उसका एक नाम शिव रखा गया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर शिव है। इसलिए उस आत्मा का नाम एक क्या रखा गया, एक तो राम नाम रखा गया, दूसरा नाम क्या रखा, शिव नाम रखा। इसलिए अब ज्योति, लिंग माने होता कोई इंद्री का नाम नहीं है। लिंग का मतलब कोई इंद्री का नाम नहीं, जैसे पुराणों में बताया गया कि शंकर भगवान का लिंग है। तो शंकर भगवान तो सदगुरु को कहते हैं, शंकर परमात्मा को नहीं कहते हैं, शंकर सदगुरु को कहते हैं। तो अनाद काल से शंकर होते चले आए। सबसे पहले जो शंकर स्वरूप सदगुरु थे वो महादेव थे, इनको महादेव कहा गया। उनकी पत्नी पार्वती थी, ठीक, वो पहले थे। फिर उसके बाद और तमाम शंकर स्वरूप सदगुरु हुए। तो ये शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, ये शिव नहीं होते, शिव परमात्मा को कहते हैं। तो इनकी लिंग की पूजा थोड़ा होती है। शंकर स्वरूप जो सदगुरु, उनके लिंग की पूजा हुई। लिंग एक इंद्री को कहते हैं। हमारे आपके शरीर में एक इंद्रिय है जिसको लिंग कहते हैं। तो वो नहीं है लिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब प्रतीक। तो किसका प्रतीक है, किसका चिन्ह है, ज्योति का। ज्योति का जो चिन्ह होता है, ऐसे लौ निकलती है, जो प्रतीक है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वो क्या है, आत्मा, परमात्मा। परमात्मा को शिव कहा गया, उसी को आत्मा कहा गया, उसी को राम कहा गया।
तो ये बात आप लोग पहले समझ लें अच्छे से कि ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या हुआ, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा का चिन्ह। तो भगवान शंकर ने, शंकर स्वरूप जो सदगुरु हुई अनादि काल में, उन्होंने अपने अंतःकरण में अनुभव किया, तो उन्होंने कहा परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, ये ज्योतिर्लिंग के रूप में। इसके बाद शंकर के बाद और तमाम हुए शंकर स्वरूप सदगुरु, तो जिनका पुराणों में 12 जगह वर्णन किया गया है। ये 12 स्थानों पे, इस पृथ्वी में 12 स्थानों पे इनकी उत्पत्ति हुई। 12 स्थानों पे इन ऋषियों ने अलग अलग प्रांतों में 12 जगह इनकी स्थापना की, 12 जगह तपस्या किया, और 12 जगह तपस्या करने के बाद कितनी जगह तपस्या किया, 12 जगह तपस्या किया। अब 12 जगह तपस्या किया तो इनके अंतःकरण में अनुभूति हुई परमात्मा की। तो कौन कौन, पहला जो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग नाम पड़े, तो पहला ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है, सोमनाथ। ये सोमनाथ कहाँ पर है, सोमनाथ गुजरात में। दूसरा मल्लिकार्जुन, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। तीसरा महाकालेश्वर, ये कहाँ पर है, ये एमपी में, उज्जैन में। चौथा ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर कहाँ पर है, ओंकारेश्वर ये भी एमपी में। पांचवा केदारनाथ, ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में, अपना यूपी का भाग है उत्तराखंड। छठवां भीम शंकर, ये महाराष्ट्र में। सातवां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, काशी विश्वनाथ यानी बनारस में। आठवां त्र्यंबकेश्वर, ये नासिक में यानी महाराष्ट्र प्रांत में ये भी है। नवां बैद्यनाथ, बैद्यनाथ ये कहाँ पर है, ये झारखंड। और 10वां नागेश्वर, ये द्वारिका यानी गुजरात में। और 11वां है रामेश्वर यानी तमिलनाडु। और 12वां है घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अब हम आपको बताएंगे कि जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम कैसे पड़े, कैसे नाम पड़े। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग 12 जगह पे भक्तों की साधना, जब भक्तों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने साधना किया तो राम नाम का जप किया। नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, उन्होंने नाम का जप किया। और जब नाम का जप किया तो उनके अंतःकरण में वो परमात्मा जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ, अंतःकरण में परमात्मा जागृत हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो परमात्मा का दर्शन कर लिया है, लेकिन संसार का आदमी कैसे जान पाएगा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि आत्मा की जागृति, जिसको शब्द कबीर ने शब्द कहा है, तुलसी ने अनुभव कहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने उपदृष्टा कहा है, वो कोई दूसरे को नहीं बताया जा सकता। तो उन्होंने, जैसे ही उनको अनुभव हुआ अपने अंतःकरण में, तो उन्होंने तुरंत पत्थर का वो ज्योति स्वरूप एक लिंग बनाया, चिन्ह बनाया, और उसको गाड़ दिया। जैसे पहले थे सोमनाथ, सोमनाथ ये गुजरात में पड़ता है। तो सोम माने क्या होता है, चंद्रमा होता है। चंद्रमा को सोम कहते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है, सोम। तो चंद्रमा नाम के एक ऋषि हुए थे। उन्होंने, ये बहुत अनादिकाल की बात है, वैदिक काल में चंद्रमा ऋषि हुए थे। उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या किया, राम नाम जप किया, जैसे वाल्मीकि जी ने किया था। ऐसे चंद्रमा नाम के ऋषि ने नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से नाम का जप किया, राम नाम का जप किया। जब राम नाम का जप किया तो फिर क्या हुआ, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, तो उनके अंतःकरण में ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा है वो प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो उन्होंने दर्शन किया, आत्मज्ञान हो गया। तो उन्होंने तुरंत पत्थर की मूर्ति बनाई, वो क्या बनाया, ज्योति बनाई, प्रतीक बनाया, चिन्ह बनाया, उसको वहीं पे स्थापित कर दिया।
और फिर उसी की वो पूजा करने लगे और लोगों को बताया कि परमात्मा का स्वरूप ज्योतिष स्वरूप है। ये मैंने अनुभव किया है। जैसे उसका कोई स्वरूप नहीं है, कथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुखाए अनुभव अनुपा, लेकिन मैंने अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में उसके स्वरूप को देखा है कि परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है, इसलिए सब लोग इस ज्योतिष स्वरूप परमात्मा की पूजा करें। तो उस स्थान पे गाड़ दिया और फिर समय बीतता गया तो वहां पर मंदिर बन गया। तो चूंकि चंद्रमा ऋषि थे तो चंद्रमा को सोम कहते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? सोमनाथ। सोम धननाथ, नाथ माने वो परमात्मा जो ज्योतिष स्वरूप है, दोनों को मिला दिया गया तो सोमनाथ का मंदिर हो गया। तो पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सोमनाथ में, यानी गुजरात में सोमनाथ का मंदिर। पुराना आस्था लोगों की लग गई सोमनाथ मंदिर से, ज्योतिष स्वरूप परमात्मा से, जिसको शिवलिंग कहते हैं, शिव स्वरूप परमात्मा है, ज्योतिष स्वरूप परमात्मा जिसको राम कहते हैं। तो उसी राम में आस्था लग गई, सब लोग उस पूजा पाठ करने लगे, प्रसिद्ध हो गया। तो ये सोमनाथ, वहां पर चंद्रमा ऋषि के अंतःकरण में वो राम रूपी जो परमात्मा था, शिव रूपी जो परमात्मा था, चाहे शिव को या राम को, वो प्रकट हो गया था, तो सोमनाथ नाम पड़ गया। दूसरा मल्लिकार्जुन, ये आंध्र प्रदेश में, ये प्रांत आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में एक शैल पर्वत है। क्या है? शैल पर्वत। उस शैल पर्वत पर एक महात्मा हुए, ऋषि हुए, मल्लिकार्जुन ही नाम था उनका। वो महात्मा थे मल्लिकार्जुन नाम के। उन्होंने तपस्या किया, राम नाम का जप किया और राम नाम के जप से उनके अंतःकरण में वो ज्योतिष स्वरूप जो परमात्मा, शिव स्वरूप जो परमात्मा है, राम स्वरूप जो परमात्मा है, वो जागृत हो गया। और जब जागृत हो गया तो उन्होंने भी लोगों को बुलाया और कहा कि परमात्मा का स्वरूप ज्योतिष स्वरूप है। उन्होंने तुरंत पत्थर की मूर्ति, पत्थर का टुकड़ा ज्योतिष स्वरूप स्थापित करके, ज्योत के आकार का, और वहां पे स्थापित कर दिया, गाड़ दिया और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दिया और लोगों को बताया कि आप सब लोग इसकी पूजा करो, ज्योतिष स्वरूप परमात्मा है। तो लोगों ने, वो ज्योतिर्लिंग हो गया। लिंग माने होता है चिन्ह, प्रतीक, ज्योति का प्रतीक। तो इस तरीके से दूसरा नाम पड़ गया मल्लिकार्जुन। चूंकि नाम के वो संत थे, मल्लिकार्जुन नाम के वो संत थे, तो उनके नाम से वो उस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन पड़ गया। ये आंध्र प्रदेश में। अब समय समय पे नाम बदलते रहते हैं स्थानों के। अब आज के युग में तमाम नाम बदल दिए गए, इसके पहले तमाम बदले गए नाम थे। तो मुगलों का काल आया तो उन्होंने नाम बदल दिया। फिर इस समय जो योगी जी हैं उन्होंने नाम चेंज किया, मुगलों के नामों को हटा हटा करके जो पहले के नाम थे वो नाम रखना शुरू कर दिया, महापुरुषों के नाम से। तो नाम चेंज होते रहते हैं स्थानों के, समय समय पे परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरीके से दूसरा हुआ मल्लिकार्जुन, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग था। फिर तीसरा है महाकालेश्वर। अब ये महाकालेश्वर जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सब लोग जाते हो, प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो महाकालेश्वर उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन के इस स्थान पर महाकालेश्वर, महाकालेश्वर नाम के एक ऋषि हुए थे, महात्मा हुए थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे, महाकालेश्वर नाम के। कलेश्वर नाम था उनका, लेकिन महाकालेश्वर नाम रख दिया गया बाद में। तो कलेश्वर नाम के एक महात्मा थे, उन्होंने अनादिकाल की बात है, उन्होंने राम नाम का जप किया और उन्होंने भी अपने अंतःकरण में ज्योतिष स्वरूप परमात्मा का अनुभव किया कि परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है। तुरंत उन्होंने पत्थर की ज्योति बनाई और स्थापित कर दिया और पूजा पाठ होने लगा। तो कलेश्वर नाम के जो ऋषि थे, इनके नाम से महाकालेश्वर नाम पड़ गया। उसका सुधार हुआ धीरे धीरे, महाकाल लोग कहने लगे। भगवान तो महाकाल है ही है, कालों के भी महाकाल है। तो महाकालेश्वर नाम पड़ गया। उज्जैन में जो वो ज्योतिर्लिंग है, कलेश्वर नाम के ऋषि के अंतःकरण में जागृत हुआ था, तो उन्होंने वहां पे स्थापित कर दिया था, लोगों को बताया कि परमात्मा का स्वरूप ये है, परमात्मा ऐसा है। तो लोग पूजा पाठ करने लगे, वहां पे लोग मंदिरों में भी रखने लगे मूर्ति। तो
ये ऋषि थे कलेश्वर नाम के, तो इनके नाम से महाकालेश्वर नाम एक स्थान उज्जैन का पड़ा, महाकालेश्वर। बहुत सारे लोग आजकल भी जाते हैं। फिर चौथा है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पहाड़ी इलाका है, वहां पे विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्य पर्वत पर एक ऋषि रहते थे, ओंकार नाम के ऋषि रहते थे। ओंकार नाम के एक ऋषि रहते थे, अनादिकाल की बात है, महातपस्वी थे। उन्होंने भी परमात्मा का नाम का जप किया। जब नाम का जप किया, राम नाम का जप किया, तो नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जिमोल रतन से। संत कवि ने कहा, सुन सहज मन सुमिरते प्रकट भई जोत, और तास पुरुष की मैं बलियारी निरालंब जो होत। जब मन शून्य कर लेता है साधक, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, कुछ मन के अंदर नहीं रहते, तो मन हो जाता है शून्य, उसी को निर्मल मन कहते हैं। उस स्थिति, जब वो स्थिति आ जाती है साधक की, तो उस समय ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, वो जागृत हो जाता है। तो ये ओंकार नाम के जो ऋषि थे, इन्होंने जब मन को शून्य किया, तो राम नाम का जप किया, जप यज्ञ किया मन को सुन करके, तो इनके अंतःकरण में वो शिव रूप परमात्मा, ज्योति रूप परमात्मा, राम रूप परमात्मा वो जागृत हो गया, प्रकट हो गया। इन्होंने भी पत्थर मंगवाया, ज्योति बनाई पत्थर के टुकड़े की और स्थापित कर दिया। पूजा पाठ शुरू हो गया, लोगों को बताया कि परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग का है। लिंग माने होता है प्रतीक, चिन्ह। परमात्मा का जो शरीर, जो रूप का चिन्ह है, वो कैसा है? ज्योति के स्वरूप में। तो उन्होंने नाम रख दिया। फिर अगला पांचवा केदारनाथ। ज्योतिर्लिंग पांचवा क्या है? केदारनाथ। ये कहां पर है? केदारनाथ है, नाथ है उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तो उत्तराखंड में है केदारनाथ, हिमालय की तलहटी में। तो वहां पर एक संत थे, केदार नाम के एक संत थे, महान तपस्वी संत थे। उन्होंने भी हिमालय में रह करके राम नाम का जप किया, और राम नाम के जप से नाम निरूपण नाम यतन से स्वप्रकृति मूल रतन से ज्योतिषा मत ज्योतिषमसा च परमुचते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्म हृदय सर्वस्व विष्टतम। तो उनके हृदय में भी वो परमात्मा जागृत हुआ। तो उन्होंने भी पत्थर का टुकड़ा मंगवा करके ज्योति स्वरूप बना करके स्थापित कर दिया और पूजा करने लगे। लोगों को भी बताया कि परमात्मा इस रूप में, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग, लिंग माने प्रतीक। तो इनके नाम से उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? केदारनाथ। केदार ऋषि का नाम था, नाथ हो गया भगवान का, दोनों मिला दिया गया तो केदारनाथ हो गया। इसी तरीके से फिर छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर। ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो भीमा शंकर तो देखिए यहाँ पे दो शब्द जुड़े, भीमा और शंकर। तो महाराष्ट्र में एक शंकर नाम के ऋषि हुए, शंकर नाम के, और उन्होंने भीमा नामक स्थान पर, एक भीमा नामक स्थान है, उस भीमा नामक स्थान पर वो उन्होंने तपस्या किया। इनकी दो कथाएं। तो कहीं कहीं बताया गया है कि भीमा नाम के एक ऋषि थे और उन्होंने तपस्या किया उस स्थान पर, तो शंकर स्वरूप सदगुरु हो गए, शंकर स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु हो गए और अपने अंतःकरण में आत्मा को जागृत कर लिया। तो जब तत्वदर्शी शंकर स्वरूप सदगुरु हो गए तो भीमा शंकर नाम रखा गया। लेकिन कहीं कहीं जो सही लेख है वो है कि शंकर नाम के एक ऋषि थे और भीमा नामक एक स्थान था महाराष्ट्र में, उस स्थान पर उन्होंने बैठ करके तपस्या किया था, राम नाम का जप किया था, नाम निरूपण नाम यतन से स्वप्रकृति मूल रतन से। तो उनके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा यानी आत्मा जागृत हो गई थी। उन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर के चिन्ह के समान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में। लिंग माने चिन्ह, प्रतीक है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति के समान है। तो उन्होंने भी पत्थर मंगवा करके वहां स्थापित करवा दिया और पूजा होने लगी, ज्योतिर्लिंग हो गया। उसी को वैदिक काल में आत्मा को शिव कहा गया तो शिवलिंग लोग करने लगे, पहले ज्योतिर्लिंग था। पुराना नाम आज भी चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग नहीं कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो ये छठवां हो गया। फिर सातवां इसी तरीके से 6 हो गया। सातवां फिर बताया गया कि काशी विश्वनाथ, ये उत्तर प्रदेश जिसको बनारस कहते हैं, नाम हो गया बनारस, पहले इसका नाम काशी था। यहाँ पर एक भक्त हुए, बहुत अच्छे भक्त हुए थे, उनका नाम काशी था। उन्हीं के नाम से काशी नगरी का नाम पड़ा था। महान भक्त हुए थे।
परमात्मा के महान अनादि काल में भक्त हुए थे। उन्होंने परमात्मा की अघोर तपस्या की, बिल्कुल वाल्मीकि जी की तरीके राम राम जपते रहते थे 24 घंटे। तो नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जब मूल रतन से, तो उनके भी अंतःकरण में वो ज्योतिष रूप परमात्मा जागृत हो गया था। तो उन्होंने भी ज्योतिर्लिंग बना करके स्थापित कर दिया और पूजा करने लगे। लोगों को बताया तो लोग पूजा करने लगे। तो उनके नाम से नाम क्या पड़ गया? काशी, उस स्थान का नाम पड़ गया नगर का। और विश्वनाथ, विश्वनाथ क्यों? काशी विश्वनाथ नाम पड़ गया, क्योंकि काशी ने विश्वनाथ को जागृत कर लिया था। ये विश्व के नाथ हैं, ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा विश्व का नाथ है, तो काशी विश्वनाथ नाम पड़ गया। तो इस तरीके से ये नाम पड़ा। 8वां नाम है त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो त्र्यंबक नामक एक स्थान है महाराष्ट्र में, त्र्यंबक नामक स्थान है। वहां पे त्र्यंबक नामक 3 प्रकार की रास्ता है। उस स्थान से 3 प्रकार की ऐसा था कि जैसे तीन पहाड़ों को जोड़ दिया गया हो, यानी त्रिभुजाकार पहाड़ था। उस त्रिभुजाकार पहाड़ में ऋषि गौतम जी बैठ करके तपस्या किया था। गौतम ऋषि ने तपस्या किया था। तो उस वहां पे तपस्या करने से उनके अंतःकरण में आत्मा का दिग्दर्शन हुआ था, तत्व का दर्शन हुआ था, ज्योतिष रूप परमात्मा का दर्शन हुआ था। तो उन्होंने भी ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित कर लिया था। एक पत्थर का लिंग बना करके, ज्योति बना करके और स्थापित कर दिया था। तो वो त्र्यंबकेश्वर के नाम से उस स्थान का नाम पड़ गया त्र्यंबकेश्वर, ज्योतिर्लिंग नाम पड़ गया। ये गौतम बुद्ध के ने वहां तपस्या किया था। ये 8वां हो गया ज्योतिर्लिंग। 9वां फिर है वैद्यनाथ। बैजनाथ लोग कह देते हैं, वैद्यनाथ कह देते हैं। ये कहां पर है? ये झारखंड। झारखंड आपका कहां पड़ता है? तो ये झारखंड प्रांत है अपना। तो झारखंड जो प्रांत है वहां पर एक वैद्यनाथ नाम ही था उनका। एक ऐसे भक्त थे, उन्होंने बड़ा भजन किया भगवान का। उनको हम ऋषि कहेंगे। और उन्होंने भजन किया, भजन के द्वारा राम नाम के जप के द्वारा उन्होंने आत्मा को जागृत कर लिया था। उस ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को जागृत कर लिया था। तो उन्होंने भी वहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दिया था, अपने अंदर प्रकट कर लिया था। तो उन्होंने भी बताया कि भाई परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। यह अनादिकाल की बात है, अभी की नहीं है। पहले लोग जानते नहीं थे, पढ़े लिखे इतने थे नहीं। इसी तरीके से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम, ये गुजरात में है। ये कहां पर है? गुजरात में। अब बैजनाथ के बारे में जो 8वां है, बैजनाथ के बारे में उन्होंने तमाम पुराण में लिख दिया कि वो एक चरवाहा थे और उन्होंने ज्योतिर्लिंग पत्थर था, उस पर 5 लाठी मारते थे। ऐसा मार गोरख धंधा लिख दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो मनगढ़ंत है और लोगों ने व्यापार के माध्यम से ऐसा कुछ बता दिया। ऐसा नहीं था। वैद्यनाथ शब्द जोड़ दिया गया था। वैद्य नाम के एक ऋषि थे और उन्होंने उस अनादिकाल में भजन किया था, राम नाम का जप किया था और परमात्मा को अपने अंदर जागृत कर लिया था। तो उनके आगे नाथ शब्द और जोड़ दिया गया था, तो वैद्यनाथ हो गए। जैसे आजकल जो है योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। आदित्य नाम है उनका, लेकिन आदित्यनाथ कहा गया। तो नाथ ये शब्द, ये टाइटल है, जोड़ दिए जाते हैं। वैसे वैद्य नाम के ऋषि हुए थे। उन्होंने झारखंड में उस स्थान पर तपस्या किया था जहाँ पे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है और हृदय स्थित राम को जागृत कर लिया था, ज्योतिष रूप परमात्मा को। तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया था वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 10वां है नागेश्वर, गुजरात में। गुजरात में नाग नामक एक ऋषि हुए और उन्होंने भी राम नाम का जप किया, अपने अंतःकरण में परमात्मा को जागृत कर लिया था। इसलिए उनके नाम से नागेश्वर नाम पड़ गया। नाग धन ईश्वर, ईश्वर को जागृत कर लिया था, इसलिए नागेश्वर नाम पड़ गया। तो ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। इसी तरीके से 11वां रामेश्वर। अब रामेश्वर से आपको क्लियर हो जाएगा। रामेश्वर ये तमिलनाडु में। रामेश्वर नाम क्यों पड़ा? सेतुबंध रामेश्वर लोग कह देते हैं। तो भगवान श्री राम जी जब जा रहे थे रावण को मारने, दशरथ पुत्र श्री राम जी, तो इन्होंने, रावण बहुत विजयी था, तो इन्होंने भी उस हृदय स्थित परमात्मा का ध्यान किया था, तपस्या किया था। पहले से भी ये तपस्वी थे। इन्होंने जब तपस्या किया तो इनके अंतःकरण में वो राम जागृत हो गए थे।
वो शिव जागृत हो गया था। तो उन्होंने तुरंत एहसास हुआ इनको कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो उन्होंने ज्योति बना करके और स्थापित कर दिया। तो इनके नाम से राम धन ईश्वर, रामेश्वर, तो रामेश्वर नाम हो गया। इन्होंने उसका नाम क्या रखा? क्योंकि राम ने, श्री राम ने रखा था, दशरथ तो राम ने इस तरह स्थापना की थी उस ईश्वर की, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा की, तो रामेश्वर नाम पड़ गया। ये 11वां। और 12वां है घृणेश्वर। 12वां कौन सा है? घृणेश्वर। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में घृष्णेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था घुस्मा ऋषि। ये घुस्मा ऋषि हुए थे महाराष्ट्र में। उन्होंने बहुत ही तपस्या किया, विकराल तपस्या किया, राम नाम का जप किया, अपने अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा को जागृत किया। और जब जागृत किया तो उन्होंने भी ज्योति बना करके, उसका प्रतीक लिंग बना करके, चिन्ह बना करके स्थापित कर दिया। पूजा करने लगे, लोगों को भी बताया कि सब लोग इनकी पूजा करो। तो ये पहले प्रमुख 12 ऋषि हुए, पहले प्रमुख है। उसके पहले अनादि कौन हुए थे? भगवान शंकर, जो अनादि ऋषि थे, जिनको भगवान शंकर कहा गया, उनको भगवान कहा गया। इन सबको नहीं भगवान कहा गया, उनको कहा गया, क्योंकि उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि परमात्मा, उन्होंने तत्व का दर्शन किया था। और जिसने तत्व का दर्शन कर लिया सब जगह जड़ चेतन, भगवान अनादि थे वो, तो उनको शंकर कहा गया, इसलिए भगवान शंकर कहा गया उनको। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। 12 जगह ऋषियों ने अपने अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया था, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग हुए। फिर इन्हीं ऋषियों के प्रचार और प्रसार से घर घर, गांव गांव में मंदिर बन गए। उन मंदिरों में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा की स्थापना कर दी गई, जिसको आगे चल करके वैदिक काल में शिव कहा जाने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है, केवल राम ही सत्य है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, उसका एक छोटा सा नाम शिव रख दिया, उसको शिव कहने लगे। तो लोग शिवलिंग भी कहने लगे, ज्योतिर्लिंग को, ज्योति को क्या कहने लगे? शिव कहने लगे, क्योंकि वो अविनाशी है, आत्मा सत्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, सनातन है, इसलिए उसका नाम शिव रखा गया। तो शिवलिंग भी कहने लगे, चाहे ज्योतिर्लिंग का है चाहे शिवलिंग का है, वो परमात्मा का ही नाम है। तो इस तरीके से पूरे विश्व में सब जगह उस परमात्मा का नाम ज्योतिर्लिंग, ज्योतिलिंग, ज्योतिषामप्त ज्योतिस्तमसा च प्रमुचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टम। इस तरीके से ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। अब बात आती है कि शंकर, देखिए शंकर और शिव में बहुत अंतर है। शंकर कहते हैं सदगुरु को, और शिव कहते हैं उस ज्योतिर्लिंग परमात्मा को, जिसको राम कहते हैं। वो जड़ चेतन सब जगह रमण करता है, इसलिए उसको राम कहा गया है। तो दोनों में अंतर है। शंकर शिव कब बन जाता है? जब वो अपने अंदर शिव को जागृत कर लेता है। जो साधक तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, उसी को शिव कहा जाता है। तत्वदर्शी शंकर स्वरूप सदगुरु को ही शिव कहते हैं, क्योंकि शिव को जागृत कर लिया तो शिव स्वरूप हो गया। जैसे रामलीला होती है, रामलीला में जनक का कोई कपड़ा पहन लेता है, पाठ करता है, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, तो उस रात्र में उनको उसी जो भी ड्रेस पहने उसी ड्रेस के अनुसार उनका नाम लिया जाता है। ये जनक है, राम है, कृष्ण है, ये लक्ष्मण है, परशुराम है, उनके मूल नाम नहीं लिए जाते। ऐसे शंकर नाम के जो सदगुरु होते हैं, जब वो आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो उनको शिव कहा जाने लगता है। सभी लोग उनको शिव कहते हैं, शिव स्वरूप हो जाते हैं, उनको शिव कहा जाने लगता है, तो शंकर शिव हो जाते हैं। तो ये प्रसंग रहा कि ज्योतिर्लिंग क्या है, इन्हीं को शिवलिंग कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका ये है अर्थ जो हमने बताया। बाकी दंत कथाओं में तो बहुत कुछ जोड़ दिया गया है। परमात्मा एक है, जिसने अनुभव किया अपने अंतःकरण में, जिस स्थान पर बैठ करके, वहां पे ज्योतिर्लिंग नाम पड़ गया। उस स्थान का नाम, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से वो जाने जाते हैं, नाम पड़ गया। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखो भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम